अच्छा मित्रों, हम दशरथ यादव मलिकानपुर जौनपुर के धरती से आप लोगों के बीच में एक सामाजिक चित्रण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे बिरहा या लोकगीत मत समझ लेना साथियों। आज के लोगों की विचारधारा को देखते हुए ये गीत को समाज में भेजना पड़ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है इस गीत से समाज को सीख मिलेगी। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस गीत को सुन करके लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। 4 लाइन भूमिका में कहना मास्टर। मानवता मानवता भी दिल से हनन हो रही, जल रहा क्या जमाना बदलता गया। अर्थियाँ उठी गई मान मर्यादा की, अधर्म धर्म को मसलता गया। बाप बेटे का रिश्ता है कितना मधुर, लेकिन बुढ़ाई में मजबूर होता। रामपति कभी क्या समय का तकाजा, जिसे अपना समझा वही दूर होता। आज के परिवेश की विचारधारा क्या है बाबू? दुनिया का वो इंसान जिसका पूरा परिवार भरा हुआ है, उसके बुरे दिन पे अगर परिवार काम नहीं आता है साथियों, तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान वही है। यही के ध्यान में रखते हुए कवि जी भाव दिए क्या? कव्वाली का अंदाज बा। इतने करीब आके दगा, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा। बाबूजी ये तो कव्वाली के अंदाज रहा, लेकिन ऐसे बढ़िया कवि जी भाव में लिख लेन का। अपना पराया होता, अपना पराया होता बदनसीबी है यही, अपना पराया होता बदनसीबी। अपना पराया हो तो बदनसीबी है यही, अपना पराया हो तो बदनसीबी है यही। बुरे दिन का मैं आए जो करीबी है वही, बुरे दिन का मैं आए जो। यही से कहानी की शुरुआत भइल मास्टर।
बिहार में जिला सिवान जाना माना है, वही के राष्ट्रपति राजेंद्र का घराना है। उसी गांव का रघु दलित परिवार रहा, मेहनत मजदूरी से अपना दिन गुजार रहा। नारी नारी चंपा साथे राजू एक ललनवा हो, दिन भर काम करे मिले तब भोजनवा हो। चंपा ठाकुर के घर पशुओं को खिलाती थी, मिले जो पैसा बेटा राजू को बढ़ाती थी। पढ़ाई पूरी पढ़ाई पूरी हुई राजू सोच मनवा हो, पढ़ाई पूरी हुई राजू सोच मनवा हो। बीमार माता हुई चिंता लागल तनवा हो। ए बाबू, बात के समझ ले, कहानी एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में एक जिला सिवान पड़ता है बाबू, उसी सिवान जिले से एक कहानी ली गई है, जहाँ की हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर था। ए भैया, वही गांव से कहानी लिहल गई। एक परिवार के कहानी बा, दलित परिवार के कहानी बा। वो परिवार में रघु, उनकर पत्नी चंपा, उनकर बेटवा राजू मेहनत मजदूरी करके बाबू अपना दिन गुजारते थे। यहाँ तक रघु की पत्नी चंपा बाबू एक ठाकुर के घर जा करके उनका घर द्वार साफ करती थी, गाय भैंसों को खिलाती थी। जो पैसा मिलता था उसी पैसे से अपने बेटे राजू को पढ़ाई करवाती थी बाबू। लेकिन देखें, धीरे धीरे जब राजू को पढ़ाई पूरी हो गई तो राजू सोचत बाबू मजदूरी करत हुए, मजदूरी से पूरा परिवार ना चल पावेला। और वही दरमियान बाबू चंपा बीमार हो गई। सोच लिया लड़का, बाबू मजदूरी करत हुए, माई बीमार बा, पढ़ाई पूरी हो गई। अगर घरे बैठल रह तो माई के दवाई न हो पाई, बाबू के कमाई से खाली परिवार चलेला। राजू किया क्या बाबू, यहाँ गीत लगल। वह गीत के लाइन बा, कोनो लड़की अपने ससुरे में गईल बा, अपने ननद के बतावता कि मोरे पिछवाड़वा सोनरवा के दुकानिया। नथिया बनावेला पितारिया के, हाय नथिया बनावेला पितारिया के, जितिया बड़ी नीक लागल भटिलिया के, जितिया बड़ी नीक लागल। लेकिन कभी जी भाव का दिलन भैया, हबड़ा में रह कुछ गाँव के लोगवा, राजू आयल वो न के सरानिया में, कर लागल पल्लोदा, कर लागल पल्लोदारी स्टेशनिया में, कर लागल पल्लोदारी।
राजू के गांव के लोग कुछ हावड़ा स्टेशन के पास हावड़ा स्टेशन पर पल्लोदारी का काम करत रहले। राजू सोच ले कि काहे ना हमहू चल के ही पल्लोदरिया का कमुआ करी, कुछ हमहू कमाई तो माई का दवाई हो जाई। कुछ दिन पल्लो का दारी कैलन भैया, वही दरिमान भैल का बैंक कवांट निकल पावल नोटरिया। सेठ एक ब्याह कैला अपनी छोकरिया। महल तारी पाई गईल खजानवा, महल तारी पाई बाबू घरवा झेल परेशानिया के, बाबू घरवा झेल परेशानिया के, माई छोड़ी चली देहलिए दुनिया के, माई छोड़ी चली देहलिए दुनिया के। ए भैया पल्लोदारी करत रहल राजू, वही दरमियान बैंक के वांट निकलल। राजू ये वांट के भर दिलिस, मालिक का मर्जी। राजू के बैंक में मैनेजर को नौकरी मिल गई। और वही कलकत्ता के रहे वाला एक सेठ जब राजू के बारे में जानलन, उनके एक बिटिया रहल, जौने बिटिया के नाम रहल चमेली। चमेली से राजू के बियाह हो गई। सेठ कह दिलन गाड़ी बंगला दौलत मिल गई। राजू भुला दिया अपने माँ बाप को। ए बाबू माई जौन है बीमारी की हालत में रहबे कैलिन, सोचत रहलिन कि हमार बेटा कबहू आ जात हम उसे भेंट कैले कम से कम देख तो ले, लेकिन भुला दिया राजू माँ बाप को। और याद में इंतजार में मतारी बाबू ये दुनिया के छोड़ के चल गई। गांव वालन के मदद से रघु अपने पत्नी चंपा का अंतिम संस्कार कैले हुए। अंतिम संस्कार कैले के बाद बाबू जब दरवाजे पे आयल हुए, बैठ के अपने बेटवा के बारे में सोचत हुए और रोवत हुए, आंख से आंसू चलत बा विदेशिया लगल मास्टर। अरे बाबू सोचे गाढ़े दीना, हे बेटा बनबा सहारा तो है। अरे काहे दिहला हम के बिसारी रे सुगना। जवन माई गोदिया में दूधवा पियवली तो है के, अरे भूल गईला माई के दुलारी रे सुगना। तोहर वियोगवा में तड़पती चली गईली, नहीं कैला माई से दीदारी रे सुगना। अरे अली बुढ़ौती नहीं, ये बेटा मिले दान पनिया हो। अरे कैसे जियब के करे
आधारी रे सुगन। ए बाबू, दरवाजे पे बैठ के रघु यही सोच रहा है, आंख से आंसू चल रहे हैं। बेटा, हम लोगन के भुला गईला। अरे वो माई के भुला गईला जवन माई तुम्हें छाती के दूध पियौली। आज तोहरे इंतजार में बेटा तड़प तड़प के माई तो हाथ दुनिया छोड़ देली। ए लाल, हमार बुढ़ौती आ गई। ई बतावा, तोहार माई एक सहारा रहली, उनहु छोड़ के चल गई। तोहार कुछ अता पता ना बा। ई बतावा, ये बुढ़ौती हमें के एक लोटा पानी दे ही लाल। ए बाबू, समय किसी को छोड़ा नहीं है। यही रघु अपने दरवाजे पे बैठ के सोच रहा है, आंख से आंसू छल छल चल रहे हैं। लेकिन देखा आगे भैल का टेरिम भाव मिलल। समैया कैसन करती दुर्दशा, समैया हो समैया कैसन करती दुर्दशा। बिना पतवार डूबी मझधार बीच में नैया रे नैया रे नैया। बेसहारा हो गया रघु। सोच लिया कुछ दिन बीतल बा, गांव के जोने लड़का के साथे राजू कमाए आयल रहल, उनकरे दरवाजे पे गयल बा। कलेश बाबू, हमारे बचवा को कुछ आता पता जाने ला? वो बतावत बा। का बतावत बच्चों? बैंक मैनेजर बनल राजू, गाँव के लोग बताए हैं, ब्याह किया एक से छठी लड़की, और बिल्डिंग बंगला पाए हैं। खबर में तब हाथ करी किसान, और रघु आय चलाए हैं। रविवार के दिन राजू, रविवार के दिन राजू घर रिक्शा जाय लगाए हैं। बोला अरे जियो भैया जियो। ए भैया, उ लड़का बतौलेस के दादा पहले तो हमन के साथे पल्लोदारी करत रहलन, लेकिन ए समय राजू बैंक का मैनेजर बन गया हुआ। और वही कलकत्ता के रहे वाला एक सेठ अपने बिटिया सुनकर ब्याह कर दिलन, और उनके पल्ले बंगला गाड़ी हर चीज हो समय बा। बहुत बड़वार आदमी हो गया बा राजू। ए बाबू, रघु उस समय चल दिया हबड़ा बिहार से। जब हबड़ा स्टेशन के पास पहुंचल हुए, बिना पता के सोचत हुए कहाँ जाई। 2 दिन तक बाबू खोजलन। दिन भर राजू के घर खोजे अपनी बेटवा का, और संझा गए फुटपाथ पे आके सोए बिना खैले पीले बाबू। तीसरे दिन जब लड़का ना मिलल तो एक भाड़े का रिक्शा ले लेन। आप लोग जानत होगा जे भाई कलकत्ता गयल होई, पहले वहाँ हाथ रिक्शा चलत रहे। भाड़े पुह रिक्शा लेके रघु चलावत हुए, लेकिन देखे संजोग मालिक कैसन मर्जी भइल। जहाँ जौने बिल्डिंग में राजू रहत रहल, वही के दरवाजे के सामने जाके रिक्शा लगा दिलन। तब होत का यहाँ गीत लगल बा।
जान मारे कजरवा बरछी समा जान मारे कजरवा। क्या बात है। मालिक की मर्जी संजोग देखें बाबू, वही दरवाजे पे रघु रिक्शा लगा के बैठल हुए। जौने बिल्डिंग में उनकर बेटवा राजू और उनकर बहू चंपा रहत रहलन। इतवार का दिन बा, घूमे खातिर निकलल हुए, लेकिन कैसे लेके चमेली ना नगरी चला जवान चला घूमे बजरिया हबड़ा मैदान चला घूमे बजरिया रे हबड़ा मैदान। रघु के नियम रहे हर इतवार के दिन अपन परिवार लेके घूमे निकले घुमावे। उनकर औरत कहली तो स्वामी आज हमने गाड़ी से न चल जाई, आज हमने रिक्शा से घूमल जाई। वही रघु के उनकर जवन बहू रहल चंपा बोलोले से ए दादा अपन रिक्शा लेके यहाँ आवा। जब दादा रिक्शा लेके आल हुए रघु तब बाबू पे पड़ली जब राजू का नजरिया। मुँह फेरी लहल रहल साथ में गुजरिया। चलो हाथ के रिक्शा से कहना को मान चला घूमे बजरिया रे हबड़ा मैदान चला घूमे बजरिया। ए बाबू चंपा आवाज दिलन के रिक्शा वाले दादा यहाँ आवा। जब रघु रिक्शा लेके अलन राजू का नजर जब अपने बाबू के ऊपर पड़ल बा। बाबूजी दाढ़ी बढ़ल बा, बाल सब बिखरल बा। राजू सोचत बा कि अगर एके हम बताऊ कि हमार बाबू हुए तो अपने मन में का सोची। ए भैया बाबू की नजर पड़ल, बाबू नहीं पहचान गए, वो बाबू की पहचान ले लेन, लेकिन अपनी नजर को घुमा लिया दूसरी तरफ। बाबू जब रघु दोनों प्राणी के रिक्शा पे बैठा के चलल हुए, विधाता से कहत हुए ये विधाता हमें काहे जिंदा रखला। यह दिन देखे के रहल हमारे रिक्शा पे हमार बेटवा गोड़ पे गोड़ रख के बैठल बा और हमें पहचाने से इनकार करत बा। ए बाबू आंख में आंसू है, छलछला रहे हैं। रघु अपने बेटवा अपने बहू के रिक्शा बैठा के लेके चलल हुए। कैसे सोचत हुआ जवने ललानावा के गोदी में खेलावाली, अरे गोदी में खेलावाली हो काहे ऐसन करेला नदानिया हो राम। जौने बेटा के गोदी में दुलार के लिए प्यार के लिए पढ़ा लिखा के पाल पोस के बड़ा के लिए आखिर काहे ऐसा सोचत बा। मनवा में सोचा राघु बार से नजरिया रे बा
प्राणी बैठल हुए, रघु के आंख से आंसू चलत बा। सोचत हुए, सोचत कुछ दूर गए बाबू, जमीन से ठोकर लगल। रिक्शा कुछ दूर गए, रघु कुछ दूर गए, गिर गए दोनों प्राणी। राजू तौन छाना वायर, राजू तौन छाना हो, लतवा से मारेला बदनिया हो राम। ए बाबू, रघु ये सोचत हूँ, रिक्शा लेके जात हूँ, आंख से आंसू है बाबू। सोच रहा है कि विधाता आखिर कौन ऐसा गलती हम कैली कि हमार बेटवा हमें पहचाने से इनकार करत हुए। यह सोचत हुए बाबू, तब तक आगे ठोकर रहल, पैर में ठोकर लगल। रघु गिर गए, रिक्शा उहर गल और दोनों प्राणी भी गिर गईलन। लेकिन बाबू देखे, आज औलाद अपने बाप को इतना लात मुका मारा, मारते मारते बेकाम कर दिया बाबू। मार के जब चले लगलन, तब रघु एक बात कहलन। का कहलन मास्टर? वह गीत लगल। आज लोग एक गीत के गौते ना, लोग बेचन गायक के भाव बोलेलन, लेकिन गीत ओरिजिनलिटी का हो। हमारे सजना हो, अरे हमके घुमाईदा चल के नैनीताल। हमारे सजना हो, लेकिन बाबू जब राजू अपने पिता के मार के चलल हुए, उस समय रोक के रघु अपने बेटवा से के बात कहलन कि हमारे बचवा हो, अरे रोमे बाबू बहे नयन जलधार। हमारे बचवा हमारे बचवा हो, रोवे बाबू बहे नयन जलधार। हमारे बचवा हो, बेटा जीवन तुम्हें पाल पोस के बड़ा कैली, वही के इनाम देला। आज हम 2 दिन से तोहर खोजत बाई, पता ना मिलल, मिलबो कैला तो ही दशा कैला बेटा। 2 दिना से नाही बेटा दाना पानी कैली हो। हमारा आज बिगाड़ी हमारे बचवा हो, बिहार बुढ़ावा
ए बेटा, जीवन में ऐसे ना सोचले रहली कि हमारे साथ ऐसा घटना घटी। आज हमारे परिवरिश के पूरा इनाम हमें दे देला। आखिर कौन हमार कसूर ऐसा रहल? और का कहत बा, पापट लगल। काहे बेटा बनल आज कसाई गए भुलाई तू, और भूखा रही के तोहके दिया पढ़ाई गए भुलाई तू। अपन पेट काट के तो के पढ़ौली लाल, आज हमें तो पहचाने से इनकार करत हुआ। सुन के बात रघु के नारी तुरंत पूछे लागल हो। राजू बोला चलो ये बुढ़वा साला हो गए पागल हो। नारी के तब दिल में दया है आई गए भुलाई तू, और रुपया 50 दे के रही उठाई गए भुलाई। जब रघु कलेश की बचवा इतना त्याग कैली तोहरे पर, तो हमें भुला गेला और हमारी दशा कैला। इतनी बतिया कि जब राजू का पत्नी सुनलेस ओके कुछ शंका भइल। पूछले से आखिर का बात हुई, ऐसा काहे बोलत हुआ? कहा तुम चलो, ये बुढ़ा पागल हो गया है, ये साला पागल हो गया है, और उसी पागलपन में हमें अपना बेटा समझ रहा है। लेकिन औरत की दया आइल बाबू, अपने पर्स से 50 रुपया निकाल के और रघु के दे दिले। कहले दादा जा कुछ खाए पिला, नाश्ता कैला। लेकिन दोनों प्राणी चल दिलन बाबू। और हर रघु 50 रुपया लेके अपन रिक्शा लेके चलल बा। लेकिन देखे आगे प्रमाण का मिलल, आल्हा लगल। हाय रे जमाना, हाय रे जमाना तोहरो आज अब किस्मतिया भैया। बेटवा बाबू के क्या गई रे भुलाया। रघु का चिंता में सा माइल बाबा दनिया बाबू। रिक्शा वाले तय भाड़ा दिहवरे चुकाए। निसे दिन लगावे रिक्शा बिल्डिंग के समनवा बाबू। विधाता तब करिश्मा को देखाया। ए बाबू, लेकिन देखें विधि का विधान बड़ा अजीब होता है। इतनी दुर्दशा सहने के बाद रघु अपने मन में यह सोचत हुए कि हो सकला हमार बेटुआ अपने औरतिया के रहले के नाते न पहचानत हो। 50 रुपया जब पौलन रिक्शा वाले को भाड़ा दिलन बाबू। और नित्य यही सोच करके कि कभी न कभी मेरा बेटा जब अकेले में मिलेगा तो हमें पहचानेगा, रोज रिक्शा लगावे बाबू। एक दिन भैल का बिल्डिंग के सीढ़िया से गिर गए राजू बाबू। फूटल बा कपार, काफी खून बंखल बा।
डॉक्टर बोले खून चाहिए बची तो परनवा भैया। आमी खून देबो नाही नारी बैठल जाए। रघु बोले डॉक्टर साहब ले ला हमरा खूनवा बाबू। खून दे के लिया जान बेटा के बचाए। होश में अइले जब गिरला चरनिया बाबू। माफ कर दे बाबू कब कहेला पीले खाया। ए भैया जोनी समझ बिल्डिंग से गिरल हुए सीढ़ी पर से सर फट गया बाबू। उस समय रघु उस समय यहाँ पर रिक्शा लेके वहीं खड़ा रहलन। नारी आवाज दिलस, ए दादा यहाँ आवा जल्दी से चली आवा। ए बाबू रघु अपन रिक्शा लेके पहुंचल हुए देखलन इता हमार बेटवा राजू के लागत सर फट गया बा। तुरंत बाबू आनंद फानन में अपने रिक्शा पे रघु अपने बेटे को बिठाए हैं और तुरंत रिक्शा से अस्पताल तक पहुंचौलन। जब अस्पताल में डॉक्टर देखलन तो डॉक्टर कहलन कि भैया इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए खून चाहिए। ए बाबू जब औरतिया इतनी बतिया के सुनले वो बंगाल रहन कहल कि आमी खून देबो नहीं। बंगाली भाषा में बोलले कि आमी खून देबो नहीं। जाके दूर बैठल तब रघु कहलन कि डॉक्टर साहब देखता अगर हमार खूनवा लगल तो ले लेता। ए बाबू रघु उस समय अपना खून दे करके अपने बेटे के जान को बचा लिया। डॉक्टर साहब कहने लगे अरे दादा आखिर ये बतावा वो औरत खून नहीं दिले सुनकर औरत हो के आखिर आप कहे खून दिला। ए बाबू आंख में आंसू छलछला पड़े। बोला साहब ये कोई और नहीं है मेरा अपना बेटा है साहब। आज इतना बड़ा हो गया बहुत बड़ा आदमी हो गया और ये हमें पहचानने से इनकार कर दिया। जोनी समझ राजू होश में अलन। डॉक्टर साहब कहलन कि डॉक्टर राजू इन्हें पहचान रहे हो? कहा हाँ साहब पहचान रहा हूँ हमारे पिताजी है। पैर में गिर गया बाबू। बाप बेटा गले लग के इतना रोए बाबू इतना रोए कि पूरा बदन आंसुओं से भीग गया। ए भैया वो समय राजू अपने औरत के प्रति कैलन का आखिरी भाव मिला। राजू फटकार तब नारी के कही घरी दयापन पीतल गरीबिया बतावे सगरी। तोहरे ही कारण हम बाबूजी के त्यागली और इनके ही नाते आज प्राण हम पवाली। महल अटारी धन दौलत न चाहिए तोहरी दगापन पीतल गरीबिया बतावे सगरी। औरत को फटकार लगाने लगा बाबू और कहने लगा सुन आज तेरे ही कारण मैं अपने पिताजी को त्याग दिया था। अब आज वही बाबू के कारण हमारा नया जन्म भयल बा। तू अपनी धन दौलत महल तारी जो भी है सब लेके जाओ
मैं अपने पिताजी के साथ अब रहूंगा। लेकिन इतनी दुर्दशा सहले के बाद बाबू रघु कैलन का, रघु समझा में बेटा प्रबल हो नहारी, और इनसे कैले शादी है रही है तोहरी नारी। तो बाबू के चरण में तब चमेली गिरी, पर पीतल कुल करी बिया बतावे सागरी। रघु समझौलन के बेटा ये हमार तो हर दिन ना है, किस्मत के दिन हो। विधाता जवन लिखले हुआ वह होई। और अगर तुहार शादी इनसे भइल बात यह तुहार औरत है, और अब ये नहीं के साथ तुम्हें पूरा जीवन बितावे के बाद। लेकिन भैया हमार लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन बा कि मतारी बाप का हर समय सम्मान करिहा, उनके सम्मान में कोनो कमी मत रखिहा, उनकर अनादर कभू मत करिहा। फिर बाबू तीनों प्राणी चाह करके अच्छे से अपना जीवन बिताने लगे। आखिरी बार रमन भागीरथी नहीं, माँ बाप को ना ठुकराना, श्यामा रघुबर सीताराम, माँ बाप का रिश्ता जाना। अरे समैया कैसन करती दुर्दशा, दशरथ रामपति का सारथ बलि सहैया। समैया कैसन करती दुर्दशा।